हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चंस कराऊंगा। द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज अप्रॉक्सीमेशन। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या फाइंड करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो ये टॉपिक आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, राउंडिंग ऑफ भी बोलते हैं इसको। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कह लो या ये कह लो कि आपको राउंड ऑफ करना है, एक ही बात होती है। तो राउंडिंग ऑफ करना है। फर्स्ट पार्ट देखें कैसा है। फर्स्ट पार्ट है करेक्ट टू नियरेस्ट 10। ये 573 दिया है और आपको बोला है कि आप इसे राउंड ऑफ करोगे नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 लिखा है तो 10 में कितनी जीरो होती हैं आप अच्छे से जानते हैं। इन ए 10 इफ़ वी विल राइट 10, अगर हम 10 लिखते हैं तो उसमें कितनी जीरो आती है, 1 जीरो आती है ना। तो यहाँ पर 573 दिया है और आपको इसे राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 10 में बनाना है। दैट मीन्स आपको इसमें एक ज़ीरो लेकर आनी है लास्ट में। जैसे 573 है तो लास्ट वाली डिजिट पे फोकस करना है। व्हाट इज़ द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट इज़ 3। तो आप इसकी प्लेस पर यहाँ क्या लाएंगे, ज़ीरो लाएंगे। तो सबसे पहले अप्रॉक्सीमेट का साइन क्या होता है, राउंड ऑफ का या अप्रॉक्सीमेशन का जो साइन होता है वो इक्वल नहीं होता, इक्वल से थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको इस तरह से चेंज कर देना है इक्वल को। इक्वल आप ऐसे लगाते हैं तो इक्वल नहीं लगाना है, अप्रॉक्सीमेशन का जो साइन होता है वो इस तरह से लगाना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 573 जो है उसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नियरेस्ट 10 में क्या होगा, ये लास्ट की डिजिट हमें देखनी है जिसको हम ज़ीरो बना रहे हैं। तो हम जिसे ज़ीरो बना रहे हैं ना, उसकी लास्ट की डिजिट आपको देखनी है कि यहाँ पर वो 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है। अगर 5 या 5 से ग्रेटर होगी तो हम प्रीवियस वैल्यू में 1 को ऐड कर देंगे। तो जैसे यहाँ 3 आ रहा है तो 3 जो है 5 से तो छोटा होता है। जब 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो प्रीवियस वैल्यू जो होगी उसमें 1 ऐड करना होगा। लेकिन ये तो 5 से बड़ा भी नहीं है और ना ही 5 है, तो आपको क्या करना है, ऐड नहीं करना। 57 को 57 ही रखना है और लास्ट में 3 को हटाकर क्या कर देना है, 0। तो ये आ गया नियरेस्ट 10 में। तो नियरेस्ट 10 में एक ज़ीरो आती है, तो हमारे भी आंसर में कितनी ज़ीरो आई, एक ही ज़ीरो आई। तो ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देखेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखो क्या है, आपको यहाँ 3872 दिया है और यहाँ बोला है कि आपको जो राउंड ऑफ करना है वो करना है नियरेस्ट 100। इस बार 10 नहीं है, नियरेस्ट 100 है। तो 100 में आप अच्छे से जानते हैं, अगर आप 100 लिख के देखोगे तो 100 में कितनी ज़ीरो आएंगी, 2 ज़ीरो आएंगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 ज़ीरोज़ बनानी है। तो सबसे लास्ट से हमेशा जो ज़ीरो बनानी होंगी ना वो आपको लास्ट से ही बनानी होंगी। जैसे कि नंबर है 3872 और हम इसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख रहे हैं इसकी, तो ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन बनाएंगे आप। अब आपको सबसे पहले जो ज़ीरो बनानी है ना वो लास्ट वाली ज़ीरो बनानी है। लास्ट में कौन है, लास्ट में है 2। ज़ीरो हमेशा एंड से ही बनाएंगे, क्योंकि जब हम 100 लिखते हैं तो ज़ीरो से कोई शुरू में थोड़ी आ जाती है, लास्ट में ही तो आती है ना। जैसे आप 500 लिखोगे तो 500 में भी ज़ीरो कहाँ आ रही है, लास्ट में ही तो आ रही है। ऐसे ही नियरेस्ट 100 में जब हम राउंड ऑफ करेंगे ना तो ज़ीरो हमें लास्ट में बनानी है। कितनी ज़ीरो बनानी है, 2 ज़ीरोज़। तो एक तो ये ज़ीरो बनाएंगे, तो ये हम लास्ट में 2 की प्लेस पर क्या लिख देते हैं, 0। फिर दूसरी बार हम 7 को 0 बनाएंगे, हमेशा लास्ट से ही चलना है। तो पहले हमने 2 को 0 बनाया, ये लिख दिया मैंने। फिर हमने 7 को 0 बनाया, यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, अब 2 ज़ीरो आ चुकी हैं। अब आपको फोकस किस पे करना है, जो सेकेंडली आपने ज़ीरो बनाया, आपने बाद में ज़ीरो किसे बनाया था, 7 को ही तो बनाया था ना। सबसे पहले ज़ीरो किसे बनाया, सबसे पहले आपने ज़ीरो बनाया था 2 को, बाद में ज़ीरो किसे बनाया, 7 को। तो और तो ज़ीरो हमने बनाई नहीं, तो लास्ट में ज़ीरो किसे बनाई है, 7 को बनाई है। और आप जानते हैं कि 7 जो होता है 5 से बड़ा होता है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर होगी तो प्रीवियस वाले नंबर में 1 को ऐड कर देना है। तो क्योंकि यहाँ पर 7 आ रही है और 5 से ये बड़ा है तो 38 में प्लस कर देंगे 1 तो बन जाएगा 39। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3900। तो इन्होंने बोला था नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करो, तो हमारा आंसर आ गया 3900। अब आए नेक्स्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, 24,576। तो पहले तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं 24,576, फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का साइन बनाएंगे। अब हमें इसे राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 1000 में लिखना है, नियरेस्ट
1000। तो 1000 में आप अच्छे से जानते हैं कि कितनी ज़ीरोज़ आती हैं। अगर हम 1000 लिख के देखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा, कितनी ज़ीरो आ रही हैं, 3 ज़ीरो आ रही हैं। और कहाँ पे आ रही हैं वो ज़ीरो, एंड में आ रही हैं ज़ीरोज़। तो हमें भी यहाँ क्या करना है, एंड में 3 ज़ीरोज़ बनानी है। तो सबसे पहले आप 6 को ज़ीरो बनाएंगे, ये मैं लास्ट में लिख देता हूँ ज़ीरो। फिर हम बाद में 7 को बनाएंगे ज़ीरो, तो ये 7 की प्लेस पर ज़ीरो बन गया। और एट लास्ट जो हमें ज़ीरो बनानी पड़ेगी वो इस 5 को बनाना पड़ेगा। तो हम इस 5 को भी क्या कर देते हैं, ज़ीरो। अब और फर्दर ज़ीरोज़ हम नहीं बनाएंगे। तो एट लास्ट हमने किसे ज़ीरो बनाया, सबसे पहले किसे ज़ीरो बनाया था, 6 को, फिर उसके बाद 7 को, फिर लास्ट में हमने ज़ीरो किसे बनाया है, 5 को। उल्टा चल रहे हैं ना, उल्टा चल रहे हैं। ये ना सोचे कि लास्ट में 6 लिखा है तो हमने 6 को ज़ीरो बनाया, नहीं, हम बैकवर्ड चल रहे हैं, रिवर्स में चल रहे हैं, उल्टा। तो लास्ट में 0 5 बना है। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला था 5 होगा या 5 से ग्रेटर होगा तो प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड कर देना है। तो 24 है ये, 24 में ऐड कर देंगे 1 तो क्या बन जाएगा, 25,000। ऐड क्यों करा, क्योंकि ये जो है ये 5 है, तो मैंने बोला था 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, तब दोनों में ही ऐड करना होता है। 5 से बड़ा होगा तो भी ऐड करेंगे 1, और 5 होगा तो भी ऐड करना है 1। तो आंसर हो गया 25,000। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें आपको बोला है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10,000। इस बार हमें जो राउंड ऑफ करना है वो 10,000 में करना है। तो 10,000 क्या होता है, कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, 4। अगर आपको ज़ीरोज़ काउंट करने में दिक्कत आती है ना तो आप लिख के देख लिया करो, 1s 10s 100 1000। 10,000 जहाँ आता है वहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो कितनी ज़ीरो बन गई, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो बन गई। तो आपको यहाँ पर 4 ज़ीरो बनानी है। पहले तो हम क्वेश्चन लिखेंगे 1 6, हाउ मेनी 9 आर देयर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी। अब हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे और नियरेस्ट 10,000 में करना है। तो 10,000 में अभी हमने लिख के देखा था कितनी ज़ीरो आ रही है 10,000 में, 4। तो लास्ट से 4 ज़ीरो बनानी है। पहले इस 9 को ज़ीरो बनाएंगे, फिर इस वाले 9 को ज़ीरो बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 9 को ज़ीरो, फिर एक और 9 को ज़ीरो। तो बन गई हैं 4 ज़ीरो। अब हम और ज़ीरोज़ नहीं बनाएंगे। तो बैकवर्ड चल रहे थे हम, और सबसे लास्ट में हमने ज़ीरो इसे बनाया, उल्टा चलते आ रहे थे। तो फर्स्ट ये वाली ज़ीरो थी, फिर सेकंड ये बनी ज़ीरो, फिर थर्ड ये बनी ज़ीरो, फोर्थ ये बनी ज़ीरो। तो फोर्थ वाली जो आपने ज़ीरो बनाई वो ये 9 है जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट करा है। अब इस 9 को देखेंगे, ये 5 से ग्रेटर है। क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस वैल्यू जो थी 169 उसमें ऐड कर देंगे 1, तो 170 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ रही है। इसे रीड कैसे करोगे, यहाँ से लास्ट से रीड कर लो, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख ये है, तो 17 लाख आ गए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट के सारे पार्ट करने हैं। सेम वे में आपको सेकंड भी करना है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट लैक। इसमें लैक में राउंड ऑफ करना है, और आप अच्छे से जानते हैं लैक में कितनी ज़ीरो आती हैं, 5 ज़ीरोज़। अगर आपको प्रॉब्लम होती है ज़ीरोज़ में तो आप लिख के देख लिया करो, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 1s प्लेस पे 0, 10s 100 1000 10,000, और लैक में ज़ीरो नहीं आएगी, वहाँ पे 1 बना देंगे हम। तो कितनी ज़ीरो आई, 1 2 3 4 5 ज़ीरो आई। तो लैक में आपको कितनी ज़ीरो बनानी है, 5। तो पहले तो हम क्वेश्चन लिखते हैं 3168 303, फिर अप्रॉक्सीमेशन का साइन बनाएंगे। अब आपको इसमें 5 ज़ीरोज़ बनानी है। एक ये वाली ज़ीरो बनेगी लास्ट में, फिर दूसरी बार हम इसे ज़ीरो बनाएंगे, 3 को भी ज़ीरो बना दें, 8 को भी ज़ीरो बना दें। कितनी ज़ीरो बन गई, 4। और लैक में करना है तो लैक में कितनी ज़ीरो आती है, 5। अभी एक और ज़ीरो बनानी है इसे, ये भी हमने ज़ीरो बना दिया। अब एट लास्ट किसे ज़ीरो बनाया, 5 ज़ीरो बन गई हैं, तो लास्ट में हमने 6 को ज़ीरो बनाया, और 6 जो है 5 से ग्रेटर वैल्यू है। जब ये 5 से ग्रेटर है तो आप राउंड ऑफ करके 31 को क्या बना देंगे, 32 बना देंगे। तो ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इसमें बोला है नियरेस्ट 10 लाख। आपको राउंड ऑफ 10 लाख में करना है। तो 10 लाख में कितनी ज़ीरो आती है, जब लाख में 5 ज़ीरो है तो लाख के बाद 10 लाख ही तो होता है ना, 1s 10s 100 1000 10,000। लाख में भी ज़ीरो, और 10 लाख पे 1 आ जाएगा। तो कितनी ज़ीरो आएंगी, 6 ज़ीरोज़ आएंगी। तो पहले तो हम क्वेश्चन उतारते हैं, 4 7 2 3 5 8 3 9।
और अप्रॉक्सीमेशन का साइन बनाएंगे। और इन्होंने बोला है आपको 6 ज़ीरोज़ बनानी है। 10 लाख में कितनी ज़ीरो? 6। तो ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ज़ीरोज़ आनी है, तो 6 ज़ीरो बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6। उल्टा चल रहे थे, सबसे लास्ट में ज़ीरो किसको बनाई हमने? चलते चलते यहाँ 2 पर आए थे तो 2 को ज़ीरो बनाया था लास्ट में, बैकवर्ड चलना होता है। तो इस 2 को हमने ज़ीरो बनाया है, और 2 जो है वो 5 से छोटा होता है, तो प्रीवियस वैल्यू में इंक्रीज़ नहीं होगा क्योंकि वो 5 से छोटी थी 2। तो आंसर यही हो गया आपका 47 का 47 ही लिखना है, ऐड नहीं करेंगे आप। अब आते हैं नियरेस्ट करोड़ में। आपको इस बार राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट करोड़। तो करोड़ में कितनी ज़ीरो होती है लिख के देख लेंगे आप, अगर आपको प्रॉब्लम होती है मैं आपको लिख के ही बताता हूँ। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और 10 लाख के बाद करोड़ आता है ना, तो उसमें आप 1 बना दो। अब ज़ीरोज़ को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। 7 ज़ीरोज़ बनानी है आपने। पहले तो क्वेश्चन लिखोगे 2 6 9 4 8 0 3 5। इसको राउंड ऑफ करना है तो अप्रोक्सीमेशन का साइन बनाएंगे। और कितनी ज़ीरोज़ बनानी थी? 7 ज़ीरोज़। तो एक तो ये ज़ीरो आएगी सबसे पहले, फिर ये 7 ज़ीरोज़ बनानी है। तो हम पहले देख लेते हैं कहाँ तक बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक ज़ीरोज़ आनी है, तो सबकी जगह ज़ीरो बना देते हैं। 7 1 2 3 4 5 6 7, 7 ज़ीरोज़ हमने बना दी। लास्ट में ज़ीरो किसे बनाई? ये वाले नंबर को। और ये नंबर कैसा नंबर है? 5 से ग्रेटर है। तो जो भी वैल्यू 5 से ग्रेटर होती है उसकी वजह से प्रीवियस वैल्यू में 1 को ऐड कर देना होता है। तो 2 में 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अप्रॉक्सीमेट दिस। ये भी वही क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखनी है आपने। और क्वेश्चन क्या है? पहले तो हम क्वेश्चन लिखेंगे 6 8 4 4 3 6 7 5। फिर इसके बाद अप्रॉक्सीमेशन का साइन बनाएंगे। अब इसमें ये देखेंगे कि राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, नियरेस्ट 10। और मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, कि 10 का आएगा तो कितनी ज़ीरो होती हैं? 1। तो बस आपको इसको ज़ीरो बनाना है, लास्ट वाली को, और किसी को ज़ीरो बनाना नहीं। तो आपको इसे ज़ीरो बनाना है और इसी को चेक करना है। तो मैंने लास्ट में एक ज़ीरो लिख दी, और जिसको ज़ीरो बनाया है लास्ट में वो कौन है? वो 5 है। चाहे 5 हो चाहे 5 से ग्रेटर हो, तो ऐसे केस में आपको प्रीवियस वैल्यू में ऐड कर देना होता है 1। तो 7 की जगह क्या कर देंगे? 8। बाकी सब ऐसे ही रहेगा, 6 8 4 4 3 6 7 ना लेके 8 लेंगे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नियरेस्ट 100। इसमें करना है नियरेस्ट 100। तो 100 के करने के लिए पहले आप क्वेश्चन लिख लो 6 8 4 4 3 6 7 5। फिर अप्रॉक्सीमेशन का साइन। 100 में आप जानते हैं 2 ज़ीरो आते हैं, तो एक इसको ज़ीरो बनाएंगे और एक इसको ज़ीरो बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने लास्ट में 2 ज़ीरो बना दी। उल्टा चलना होता है, तो बाद वाली ज़ीरो कौन है? पहले सबसे ज़ीरो किसे बनाया था? सबसे पहले 5 को ज़ीरो बनाया था, फिर बाद में किसे ज़ीरो बनाया? 7 को। तो 7 को ही चेक करेंगे आप, ये 7 कैसा नंबर है? 5 से ग्रेटर। क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है तो हम प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। तो 7 के प्रीवियस वैल्यू क्या है? 6 है ना, तो 6 में एक ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 6 8 4 4 3 7। और आगे तो ज़ीरो आ ही गई थी। तो ये हो गया आपका आंसर सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, करेक्ट टू द नियरेस्ट 1000। आपको इस बार राउंड ऑफ करना है 1000 में, और 1000 में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं? 3। तो क्वेश्चन तो वही है, 6 8 4 4 3 6 7 5। और इसको अप्रॉक्सीमेट राउंड ऑफ करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखनी है नियरेस्ट 1000 में। तो आप क्या करेंगे? 3 ज़ीरो बनाएंगे। सबसे पहले 5 ज़ीरो बनेगा, फिर 7 ज़ीरो बनेगा, और एट लास्ट हम इसको ज़ीरो बनाएंगे तो 3 ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगी। तो जिसको लास्ट में ज़ीरो बनाया है 6 है वो,
और 6 जो है 5 से बड़ा होता है, तो प्रीवियस वैल्यू में ऐड कर देना है 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6844, 3 में ऐड करके 1 को 4 बन जाएगा और आगे की 3 ज़ीरो आ जाएंगी। तो ये हो गया नियरेस्ट 1000 में। अब आ जाते हैं, ये तो हमने कौन सा पार्ट करा है, ये थोड़ा सा नीचे लिखा गया, दिस इज सेकंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट। ऐसे ही आप फोर्थ पार्ट भी कर लेंगे। फोर्थ पार्ट भी मैं कर देता हूँ यहाँ। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन है 68443675 और इसे भी राउंड ऑफ करना है। इसमें बोला है नियरेस्ट 10,000, 10,000 लिखा है, तो 10,000 में 4 ज़ीरो आती हैं, तो हमें 4 ज़ीरोज़ बनानी है लास्ट से। पहली ज़ीरो ये बनेगी, फिर दूसरी ये, तीसरी ये, और फोर्थ नंबर पे इसको ज़ीरो बनाया जाएगा। और ये जो है 5 से छोटा है, क्योंकि ये 5 से छोटा है तो हम प्रीवियस वैल्यू में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो 6844 ही रहेगा। और आगे कितनी डिजिट थी, 4, तो 4 ज़ीरो आ जाएंगी क्योंकि 10,000 में 4 ज़ीरोज़ आती हैं। तो ये हो गया आपका आंसर पार्ट नंबर 4 का। अब आ जाते हैं 5th पार्ट पे। नंबर वही है 68443675 और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखनी है। और नियरेस्ट लैक मांगा है, तो लैक में कितनी ज़ीरो आती हैं, 5 ज़ीरो आती है, तो 5 ज़ीरोज़ बनानी है। पहली ज़ीरो ये, 2 3 4, 5th ज़ीरो ये वाली आएगी। और ये नंबर तो 5 से छोटा है, तो प्रीवियस वैल्यू में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो 684 ही लिखेंगे और आगे 5 ज़ीरोज़ बना देंगे। तो ये हो गया आपका आंसर नियरेस्ट लैक में। अब 10 लाख में करेंगे, तो नंबर क्या है 10 लाख का, 68443675 और इसको राउंड ऑफ करना है 10 लाख में। तो 10 लाख में कितनी ज़ीरो बनेगी, लाख में 5 ज़ीरोज़ थी, 10 लाख में 6 ज़ीरो बनेंगी, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। 10 लाख यहाँ आ रहा है ना, तो इसमें कितनी ज़ीरो बननी है, 6 ज़ीरोज़ बननी है। लाख में 5 थी, 10 लाख में 6, तो 1 2 3 4 5 6, लास्ट में ज़ीरो हम इसे बनाएंगे। और ये तो 5 से छोटा है, जब ये 5 से छोटा है तो प्रीवियस वैल्यू में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो आंसर यही रहेगा 68 और आगे की सारी ज़ीरो आ जाएंगी, 6 ज़ीरोज़। 10 लाख में 6 ज़ीरोज़ आती है, तो ये बना दिया हमने। अब बात करें करोड़ की। 10 लाख में कितनी ज़ीरो बनाई थी, 10 लाख में हमने 6 ज़ीरो बनाई थी। करोड़ में कितनी बनेंगी, 7 ज़ीरोज़। लिख के देख लेंगे अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। करोड़ में ज़ीरो नहीं आएगी, करोड़ में 1 लिख देंगे। तो कितनी ज़ीरो आ गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ज़ीरोज़ आ रही हैं। तो 7 ज़ीरो बनानी है। नंबर क्या है 68443675। अप्रॉक्सीमेशन का साइन बनाए, 7 ज़ीरोज़ बनाए, 1 2 3 4 5 6 7। एट लास्ट ज़ीरो कौन बनेगा, 8। 8 तो 5 से बड़ा होता है, जब ये 5 से बड़ा है तो प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड करना है, 7 लिख के, और आगे आप सारी 7 ज़ीरोज़ बना देंगे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर थर्ड के 7th पार्ट का। तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन थर्ड करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4th, एस्टिमेट ईच सम। यहाँ पे एस्टिमेट वर्ड है, एस्टिमेट में वही करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वाला ही वर्क करना है। एस्टिमेट भी वही होता है, लेकिन आगे लिखा है नियरेस्ट 10 में, और आप जानते हैं 10 में कितनी ज़ीरो होती हैं, 1 ज़ीरो। सम भी जानते हैं आप, सम क्या होता है, प्लस करना। तो इन्हें प्लस तो करना है, लेकिन आप सिंपल एडिशन नहीं करोगे, पहले आप इनको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखोगे इनकी, फिर आप बाद में इन्हें ऐड करोगे। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, देखो 43 है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है वो लिखें आप। 28 दिया है दूसरा नंबर, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है वो लिखें आप, और फिर दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो अब आपको करना क्या है, 43 लिखेंगे। 43 को नियरेस्ट 10 में, 10 में कितनी ज़ीरो आती है, एक ही ज़ीरो। तो आप किसे ज़ीरो बनाओगे, इसको ज़ीरो बनाओगे, लास्ट में, लास्ट वाली को ही तो ज़ीरो बनाना होता है, उल्टा चलना होता है पीछे से। तो ये तो ज़ीरो हो गया, क्योंकि ये 5 से छोटा है तो प्रीवियस वैल्यू में कुछ भी ऐड नहीं होगा, 40 ही रहेगा। अब ऐसे ही इसे भी नियरेस्ट 10 में लिखना है, तो नियरेस्ट 10 में एक ज़ीरो आती है, तो आप किसे ज़ीरो बनाओगे, 8 को ज़ीरो बनाओगे। और 8 कैसा नंबर है, 5 से बड़ा नंबर है, जब ये 5 से बड़ा है तो 2 में ऐड हो जाएगा 1, तो 3 बन जाएगा, और ये तो ज़ीरो हो ही जाएगा, तो 30 बन गया। नियरेस्ट 10 था, तो देख लो आप इनमें एक एक ज़ीरो आ रही है, क्योंकि 10 में कितनी ज़ीरो होती है, एक एक ज़ीरो। तो अब आप इन्हें ऐड कर लो, तो इन्हें ऐड करके क्या बन जाएगा, 70। तो ये हो गया आपका आंसर पार्ट नंबर फर्स्ट का। सेकंड भी बिल्कुल सिमिलर है,
मैं आपको थर्ड बता देता हूँ, थर्ड भी सिमिलर है। क्या करना है, नियरेस्ट 10 ही मांगा है। एक नंबर है 96 और दूसरा नंबर है 47। आप इन दोनों की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखोगे और नियरेस्ट 10 तक मांगा था तो नियरेस्ट 10 वाला ही लिखोगे। तो नियरेस्ट 10 में एक ही ज़ीरो बनेगी, ये वाली। तो जब ये आप ज़ीरो बना दोगे तो 6 है, ये 5 से बड़ी वैल्यू है। तो जब 5 से बड़ी है तो प्रीवियस वाली में 1 ऐड हो जाएगा, तो 9 में 1 ऐड करके क्या बन जाएगा, 10। इसको भी राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10, तो एक ज़ीरो लास्ट वाली बन जाएगी यहाँ। अब ये 5 से बड़ा था, जब ये 5 से बड़ा है तो प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड करना है। 4 + 1 क्या होता है, 5। और फिर आप इन्हें सम बोला था तो ऐड कर दें। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 150। अब आ जाए फोर्थ पार्ट पे। पहला नंबर है 173 और दूसरा नंबर है 387। पहले आप इन दोनों की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखोगे, फिर आप उन्हें ऐड करोगे। नियरेस्ट 10 मांगा था तो एक ही ज़ीरो बनानी है, तो एक ही ज़ीरो बनाएंगे इसे। तो ये मैं ज़ीरो बना देता हूँ इसकी जगह, लेकिन ये तो 3 है, 5 से छोटा नंबर, तो 17 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, 17 ही रहेगा। इसको भी राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10, तो लास्ट वाली एक ज़ीरो बना दी जाए। क्योंकि ये 5 से बड़ा नंबर है तो हम 38 में क्या कर देंगे, ऐड 1 कर देंगे। 38 + 1 क्या हो जाएगा, 39। अब आप इन्हें ऐड कर दो। जब आप इन्हें ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 9 और 7 16, 1 3 and 1 4 and 1 5, 560 आंसर आ गया इसका। अब देखें नेक्स्ट पार्ट नंबर फिफ्थ और सिक्स दोनों ही सेम है। मैं आपको फिफ्थ ही बताता हूँ, सिक्स्थ आपको ट्राई करेंगे। पहला नंबर है 634 और दूसरा नंबर है 478। हम इन दोनों का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे पहले, फिर बाद में उनको ऐड करेंगे। क्वेश्चन में बोला था राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। 10 में कितनी ज़ीरो होती हैं, एक। तो इसमें तो 4 को ज़ीरो बनाना है और इसमें लास्ट में 8 को ज़ीरो बनाना है। क्योंकि ये 4 5 से छोटा है तो हम प्रीवियस वाली वैल्यू में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो 63 का 63 ही रहने देंगे और लास्ट वाली डिजिट को ज़ीरो बना देंगे। तो ये हो गया 630। अब इसमें भी वही वर्क करना है, लास्ट वाली वैल्यू को ज़ीरो बनाना है। तो ज़ीरो बनाने के बाद आप क्या करेंगे, ये 5 से बड़ी वैल्यू थी तो 47 में ऐड कर देंगे 1, तो बन जाएगा 48। फिर आप इन्हें ऐड कर देंगे तो ऐड करके आ जाएगा 1110। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फोर्थ के फिफ्थ पार्ट का। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फर्स्ट पार्ट क्या है, एस्टिमेट। इसमें भी लिखा है एस्टिमेट का मतलब वही आपको पहले अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उनको सम मतलब ऐड करना पड़ेगा। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो लिखनी है वो कहाँ तक लिखनी है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। इसमें बोला है कि आप नियरेस्ट 100 वाला वर्क करो, और 100 में कितनी ज़ीरो आती हैं आप अच्छे से जानते हैं, 2 ज़ीरो। तो हम पहले दोनों नंबर लिखते हैं 437, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे, फिर दूसरा नंबर लिखेंगे 322 और उसकी भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखने के लिए नियरेस्ट 100 बोला था तो आपको 2 ज़ीरो चाहिए। पहले कौन ज़ीरो बनेगा, लास्ट से चलते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी पढ़ाया है, लास्ट से उल्टा चलना होता है, बैकवर्ड। तो पहले 7 ज़ीरो बनेगा और बाद में 3 को ज़ीरो बनाएंगे। तो बाद वाली वैल्यू कौन है जिसको हमने ज़ीरो बनाया, 3। उल्टा चलने पे बाद में ज़ीरो कौन बनेगा, 7 को तो पहले ज़ीरो बनाना पड़ेगा, बाद में 3 को ज़ीरो बनाएंगे उल्टा चलने पर। तो ये जो ज़ीरो बनाया जा रहा है ये नंबर 5 से छोटा है, तो हम प्रीवियस वैल्यू में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 4 ही रहने देंगे और आगे 2 ज़ीरो बना देंगे। सेम वर्क यहाँ भी करना है, नियरेस्ट 100 में लास्ट से बनाएंगे, पहले ये ज़ीरो बनेगी और बाद में ये ज़ीरो बनेगी। तो दोनों ज़ीरो मैं लास्ट में लगा देता हूँ। बाद में कौन सी ज़ीरो बनी है, ये वाली वैल्यू बाद में ज़ीरो बनी है उल्टा चलने पर। तो ये जो है 5 से छोटा नंबर है तो 3 को एज इट इज़ रहने दो। अगर 5 या 5 से बड़ा होता तो हम 1 को प्लस कर देते, लेकिन अब हम इसमें कुछ भी इंक्रीज़ नहीं करेंगे, 3 को 3 ही लिखेंगे। अब आप इन्हें ऐड कर लो, तो ऐड करने पे क्या आ गया, 700। सेकंड पार्ट देखिए, 180 है और 276 है। इन दोनों की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे नियरेस्ट 100 में। 100 में आप जानते हैं कितनी ज़ीरो बनानी होती है, 100 में 2 ज़ीरो। पहले ये ज़ीरो बनेगी, ये लिख देता हूँ मैं, फिर बाद में ये ज़ीरो बनेगी, इसे भी लिख देता हूँ। बाद वाली ज़ीरो कौन बनी है,
8 को बाद में 0 बनाया आपने, तो 8 जो है 5 से बड़ा होता है, तो प्रीवियस वैल्यू जो 1 लिखी थी उसमें 1 बढ़ा देंगे तो बन जाएगा 200। अब इसमें भी वही वर्क करें, पहले 6 को 0 बनाए, लास्ट से 0 बनानी होती है, फिर इसको 0 बनाए तो 2 0 100 में आती है, दोनों बन गई। बाद वाली 0 कौन बनी है? 7 बाद में 0 बना है, उल्टा चलने पर पहले 6 को 0 बनाया, बाद में 7 को, तो 7 को बाद में 0 बनाया है और ये 5 से बड़ा है, तो 2 को ऐड करके 3 बना दिया जाएगा, 1 ऐड करके, फिर आप इन्हें ऐड कर लोगे तो ऐड करके क्या आ जाएगा? 500। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का। इसी तरह से आपको थर्ड भी करना है, वो भी देख लो, बता देता हूँ मैं आपको। 789 है और 235 है, इनके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखनी है। नियरेस्ट 100 में पहले ये 0 बनेगा, फिर बाद में ये 0 बनेगा, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो 7 में 1 प्लस करके 8 बना देंगे। इसमें भी 2 0 बनाने के लिए पहले 5 को 0 बनाओ, फिर 3 को 0 बनाओ, बाद में 0 3 को बनाया है जो कि 5 से छोटा है, तो 2 को 2 ही रहने दें, प्लस करें इन्हें तो 1000 बन जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर थर्ड पार्ट का। अब आए फोर्थ पार्ट पे। 24705492 ये नंबर है। आपको इन्हें ऐड नहीं करना, इन्हें पहले राउंड ऑफ करना है। ऐड हम बाद में करेंगे, पहले राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 लिखना है। तो अप्रॉक्सीमेट का साइन लगाए, नियरेस्ट 100 में 2 0, पहले ये 0 बनेगी, फिर बाद में ये, बाद वाली 0 ये है, तो 2 0 बनाने के बाद आप क्या करेंगे? ये 5 से बड़ा था तो 1 प्लस हो जाएगा, 24 में 1 प्लस करके क्या बन जाएगा? 25। इसमें भी 2 0 बननी है, पहले ये 0 बनेगी और बाद में ये वाली 0 बनेगी, तो 2 0 तो लगा दें आप। और जो बाद वाली 0 बनी है वो 9 था, 9 तो 5 से बड़ा है, तो 54 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 55। फिर इन्हें आप ऐड करें, 0 0 10 1 इधर आ जाएगा, 5 6 7 एंड 1 8, 8000। तो इस तरह से आप ये फोर्थ करेंगे। फिफ्थ भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। अब मैं आपको एक सिक्स्थ और बता देता हूँ, फिफ्थ आप खुद ट्राई करेंगे। 21301 और दूसरा नंबर है 18582। इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको लिखनी है। नियरेस्ट 100 बोला था, तो नियरेस्ट 100 आप अच्छे से जानते हैं। नियरेस्ट 100 में कितनी 0 आएंगी? 2 0, तो पहले ये 0 फिर बाद में ये 0, तो 2 0 तो बना दी। बाद वाली 0 कौन है? ये बाद वाली 0 है, तो इसको हमने बाद में 0 बनाया और ये 5 से छोटा भी है, तो प्रीवियस वैल्यू 213 ऐसे ही लिखी जाएगी, कुछ भी इंक्रीज नहीं करेंगे। इसमें भी 2 0 बनाओ, पहले ये 0 आएगा, फिर ये 0 आएगा, बाद में कौन 0 बना है? बाद में 0 बना है 8, और 8 कैसा नंबर है? 5 से बड़ा नंबर है। जब ये 5 से बड़ा है तो आपको प्रीवियस वाली वैल्यू में 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 1 जोड़ देंगे तो 185 में 1 जोड़ने पर क्या बन जाएगा? 186। और आप इन्हें ऐड करेंगे, 0 0 6 + 3 9, 8 + 1 9, 2 + 1 3, तो ये हो गया 39,900। तो इस तरह से आप ये फिफ्थ के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी एस्टिमेट है, तो वही वर्क करना है, सम भी फाइंड करना है। नियरेस्ट 1000 बोला है, बस इतना डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे? 17478 पहला नंबर लिखें और इसको राउंड ऑफ कर दें नियरेस्ट 1000 में। तो पहले तो 8 0 बनेगा, फिर 7 को 0 बनाएंगे, फिर लास्ट में 4 को 0 बनाएंगे। तो 1000 में 3 0 आती है, तीनों बन गई। तो लास्ट में 4 को 0 बनाया, और 4 जो है 5 से छोटा है, तो हम पिछले नंबर को एज इट इज़ लिख देंगे, कुछ भी इंक्रीज नहीं करेंगे। दूसरा नंबर क्या है? 31845। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखनी है नियरेस्ट 1000। तो पहले 5 को 0 बनाए, 4 को 0 बनाए, 8 को 0 बनाए। तो 1000 की 3 0 आ चुकी हैं, लास्ट में 0 8 बना है, 8 5 से बड़ा होता है, तो 31 में 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 32। फिर आप इन्हें ऐड कर दोगे और ऐड करके फाइनल आंसर आपका आ गया 49,000। तो इस तरह से ये 6 का फर्स्ट पार्ट करेंगे आप। सारे पार्ट बिल्कुल सेम है। मैं आपको अब फोर्थ पार्ट बताता हूँ, रिमेनिंग 2 आप खुद ट्राई करेंगे। तो फोर्थ पार्ट देख लो। पहला नंबर है 6580।
और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखनी है नियरेस्ट 1000 में, तो पहले 0 को 0 बनाएंगे, फिर 8 को 0 बनाएंगे, एट लास्ट 5 को 0 बनाएंगे। और मैंने बता रखा है कि जो लास्ट में 0 बनता है वो अगर 5 से ज़्यादा होगा या 5 भी होगा तो भी आप इंक्रीज़ करोगे। तो ये 5 है ना, तो आपको इंक्रीज़ करना ही है। 5 से छोटा होता तो नहीं करेंगे। तो 64 में इंक्रीज़ कर दो, तो 64 + 1 हो जाएगा 65। एक ही इंक्रीज़ करना है, ऐसा नहीं कि आप 2-3 नंबर बढ़ा दो, सिर्फ 1 बढ़ाएंगे। अब दूसरा नंबर क्या है, 21732। इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नियरेस्ट 1000 में पहले ये 0 बनेगा, फिर ये 0 बनेगा, फिर ये 0 बनेगा। लास्ट में 0 7 को बनाया और वो 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ा दो। 21 में 1 प्लस करने पे 22 आ जाएगा। फिर आप इन दोनों को भी प्लस कर दो, तो ये हो गया 87,000। तो इस तरह से आप ये 6th के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 एस्टिमेट है इसमें भी, लेकिन यहाँ सम नहीं है, सम की जगह डिफरेंस है, और डिफरेंस किसे कहते हैं, माइनस को। और आगे लिखा है नियरेस्ट 10। तो पहले तो आप राउंड ऑफ करोगे और उसके बाद माइनस करोगे। तो फर्स्ट पार्ट देख लो कैसे होगा। एक नंबर 96 है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे इसकी, और दूसरा नंबर 27 है, इसकी भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे। टू द नियरेस्ट 10 बोला है तो एक ही 0 बनेगी ये वाली, और ये जो है 5 से बड़ा है इसलिए 1 बढ़ जाएगा पिछले वाले नंबर में। तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10। इसमें भी नियरेस्ट 10 है तो लास्ट वाली 0 बन जाएगी। क्योंकि ये 5 से बड़ा नंबर है तो पिछले वाले में 1 बढ़ा देंगे, 2 + 1 हो जाएगा 3। फिर आप इन दोनों का क्या निकालोगे, डिफरेंस माइनस। बीच में क्या साइन है, माइनस है ना, और डिफरेंस भी लिखा है तो आप माइनस कर दो। तो माइनस करके क्या आ जाएगा, 70। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 7th के फर्स्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 7th का सेकंड भी बिल्कुल सेम है, थर्ड बताता हूँ मैं आपको। एक नंबर है 508, इसको राउंड ऑफ करना है। हेडिंग में लिखा था नियरेस्ट 10, तो लास्ट वाली 0 बनेगी एक ही। 10 में तो एक ही 0 आती है ना, तो एक ही 0 बना देंगे। और जिसको हमने 0 बनाया वो 8 5 से बड़ा होता है, तो 5 से बड़ा है तो इसलिए प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। तो 50 लिखा है पीछे इसके, तो 50 + 1 क्या हो जाएगा, 51। अब दूसरा नंबर क्या था, 237। इसकी भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नियरेस्ट 10 में लिखनी है। तो नियरेस्ट 10 में कितनी 0 आती है, एक ही 0 आती है, तो लास्ट वाली 0 बनेगी बस। अब जब ये आप 0 बनाओगे तो आप क्या देखोगे कि ये जो है ये 5 से बड़ा नंबर है। चलो पहले तो मैं इसे 0 बना देता हूँ। अब हमने क्या देखा कि ये तो 5 से बड़ा है, तो पिछले वाले में 1 ऐड कर दो, तो 23 है, 1 जोड़ने पे क्या बन जाएगा, 24। फिर आप इन्हें क्या निकालोगे, डिफरेंस बोला था, तो डिफरेंस में क्या करना है, माइनस। तो माइनस कर देंगे इन्हें, तो आंसर आ जाएगा 270। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। ऐसे ही फोर्थ भी करना है, फोर्थ भी देख लें। फोर्थ क्या है, 731 है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 में इसे 0 बना देंगे, और ये 5 से छोटा है तो प्रीवियस वैल्यू 73 ही रहेगी। दूसरा नंबर क्या था, 469, इसकी भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे हम। एक ही 0 बनानी है, नियरेस्ट 10 था तो 9 को 0 बनाएंगे, और 9 5 से बड़ा होता है तो 46 में 1 जुड़ जाएगा 47। फिर आप माइनस करोगे तो 13 में से 7 जाएगा 6, इधर आ जाएगा 6 में से 4 गया 2, तो 260 आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको ये 7th के सारे पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8th का फर्स्ट, इसमें आपको बोला है नियरेस्ट 100 में निकालो डिफरेंस, नियरेस्ट 100। तो पहले तो हम फर्स्ट नंबर लिखते हैं 579, और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नियरेस्ट 100 वाली लिखेंगे। 100 में पहले ये 0 बनेगा, फिर बाद में इसको भी 0 बनाना पड़ेगा। 100 में 2 0 आती है, बाद वाली 0 कौन है, 7, जो कि 5 से बड़ा नंबर है, तो पिछले वाले में 1 बढ़ा देंगे तो 600 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या था, 214, इसको भी नियरेस्ट 100 करना है। तो पहले 4 को 0 बनाओ, फिर 1 को 0 बनाओ, अब बाद में जो 0 बनाया ना वो 1 को बनाया, उल्टा चलना होता है पीछे से। तो बाद में 1 को 0 बनाया है तो पिछले नंबर में 1 ऐड नहीं होगा, क्योंकि वो जो हमने 0 बनाया है ना वो 5 से छोटा नंबर है। तो 1 जो है 5 से छोटा है, इसलिए 2 को 2 ही रहने दें, और इन्हें क्या कर दें, डिफरेंस माइनस। तो माइनस करके क्या आ जाएगा, 400। तो ये हो गया आपका 8th का फर्स्ट पार्ट।
सेकंड भी बिल्कुल सेम है, इसी तरह सेकंड भी करेंगे आप। थर्ड देख लो कैसे होगा। 4613, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे 2089, इसके भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे, और नियरेस्ट 100 है तो पहले ये 0, फिर बाद में इसको 0, बाद वाली बनने वाली 0 1 थी और 1 छोटा होता है तो पिछला नंबर एज इट इज़ रहेगा। पहले इसमें किसे 0 बनाएंगे 9 को, फिर दूसरी बार किसे 0 बनाएंगे 8 को, तो 2 तो 0 बन गई। बाद में बनने वाली 0 कौन थी, 8 नंबर था। 8 5 से बड़ा होता है तो 20 में 1 जुड़ जाएगा, 21 हो जाएगा, और इन्हें माइनस करोगे तो 2500 आ जाएगा। अब आ जाएं लास्ट पार्ट पे, इसके फोर्थ पार्ट पे। पहला नंबर है 6307 और दूसरा नंबर है 3428। इन्हें राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 करना है, तो पहले इसे 0 बनाओ, फिर बाद में एक और 0 बनाओ। अब जिसको बाद में 0 बनाया वो 0 है, जो कि 5 से छोटा होता है, तो 63 को 63 रहने दें। पहले इसे 0 बनाओगे, 100 में एक और 0 चाहिए। बाद में बनने वाला नंबर कौन है 0, 2 को 0 बनाया था, 2 तो 5 से छोटा होता है तो 34 ही रहने दो। फिर आप इन्हें क्या कर लो माइनस, और 13 में से 4 गया 9, इधर आ जाएगा 5 में से 3 गया 2, तो 2900 आ गया आपका आंसर, 2900। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर इसके फोर्थ पार्ट का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों करोगे। अब आ जाते हैं 9th पे। 9th में भी बिल्कुल सेम है, डिफरेंस निकालना है, बट 1000 बोल दिया, नियरेस्ट 1000। तो फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, 46765, इसको नियरेस्ट 1000 करेंगे तो 3 0 बनानी पड़ेंगी, तो मैं पहले 3 0 बना लेता हूँ। बाद में 0 किसे बनाया, उल्टा चलना होता है ना पीछे से, तो बैकवर्ड जब चलेंगे तो बाद में 0 कौन बनेगा 7, 7 तो 5 से बड़ा है, तो 46 को क्या बना दो 47, एक बढ़ा देंगे। दूसरा नंबर क्या है 18785, इसको भी राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 करना है, 3 0 बनानी है, तो लास्ट में 3 0 बना दी उल्टा चलने पे। लास्ट में कौन 0 बना, उल्टा चलने पर बाद में 0 7 को बनाया आपने, और 7 5 से बड़ा होता है तो एक जोड़ दो, 18 में एक जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। और क्वेश्चन में था डिफरेंस, माइनस का साइन, तो माइनस लगाओ, फिर आप इन्हें माइनस करो, तो ये आ गया 28,000। तो ये हो गया आपका 9th का फर्स्ट। इसी तरह आपको सेकंड भी करना है, थर्ड भी करना है, फोर्थ मैं बता देता हूँ, वो भी सेम ही है, सारे पार्ट इसके सेम ही है। तो फोर्थ में क्या है 63425, इसको राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 करना है, तो 3 0 बनानी है, पहले 5 0 बनेगा, फिर 2, फिर 4 को 0, बाद में 4 को 0 बनाया, और 4 तो 5 से छोटा होता है तो 63 का 63 ही रहेगा। दूसरा नंबर क्या है 41905, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखनी है, 3 0 बनाए 1 2 3, तो यहाँ मैं 3 0 बना देता हूँ। बाद में 0 किसे बनाई, 9 को 0 बनाया, और 9 कैसा नंबर है, 9 तो छोटा नंबर बड़ा नंबर है, 5 से बड़ा होता है। तो जब 5 से बड़ा आता है तो आपको क्या करना होता है, अगर आपका नंबर 5 से बड़ा हो तो आप एक बढ़ा दोगे, तो 41 में एक बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा 42। फिर आप इन्हें क्या करोगे, क्वेश्चन में बोला था कि आपको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस का मतलब आप जानते ही हैं कि डिफरेंस तो माइनस होता है, तो आप इन्हें माइनस करोगे और माइनस करके आप आंसर लिख दोगे 21,000। तो इस तरह से आप ये फोर्थ पार्ट करेंगे 9th का। तो सारे पार्ट 9th के इसी वे में करने हैं आपने। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। 10th के फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, एस्टिमेट, इसमें भी एस्टिमेट आ रहा है। एस्टिमेट मतलब वही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखनी है आपको। ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को। तो आपको ये जो मल्टीप्लाई है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखनी है। तो आपको यहाँ 2 नंबर्स दिखाई देंगे, एक तो 27 है और एक है 73। आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये कितने, अब यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आपको नियरेस्ट 10 करना है, नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं। जबकि प्रीवियस क्वेश्चंस में तो लिखा होता था कि आप जो है नियरेस्ट 10 में करो, नियरेस्ट 100 में या नियरेस्ट 1000। अब जब इसमें नहीं लिखा ना, तो आपको खुद ही आइडिया लगाना पड़ेगा, खुद ही देखना पड़ेगा कि हमें इसको नियरेस्ट 10 करना चाहिए न, या नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000। अब जैसे ये 2 डिजिट का नंबर है,
और ये भी 2 डिजिट का नंबर है। तो हम इन्हें ना नियरेस्ट 10 करेंगे, क्योंकि इसमें 2 डिजिट हैं तो हम एक ही ज़ीरो बनाएंगे। दोनों को ज़ीरो बना देंगे तो नंबर ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम 2 डिजिट्स वाले में सिर्फ एक ही ज़ीरो बनाएंगे। तो हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे नियरेस्ट 10 में। तो 27 में जब 7 को ज़ीरो बनाओगे ना, तो ये 5 से बड़ा नंबर है, तो पिछले वाले में 3 हो जाएगा, ऐड कर देंगे 1। ऐसे ही इसमें भी नियरेस्ट 10 करेंगे, तो 3 को जब ज़ीरो बनाओगे तो 3 तो 5 से छोटा होता है, तो प्रीवियस नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होगा। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 30 की और 70 की। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई में लास्ट की जो 2 ज़ीरो हैं वो तो लास्ट में आ जाएंगी। 7 3 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2100। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। क्योंकि ये 2 डिजिट के नंबर थे तो इसलिए हमने एक एक ही ज़ीरो बनाई है, नियरेस्ट 10 करा था। ठीक है, अब आप देखो पार्ट नंबर थर्ड। सेकंड सेम है फर्स्ट की तरह, वो आप ट्राई करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, 68 और दूसरा नंबर है 471। ये तो 2 डिजिट का नंबर है, तो आप जब इसे राउंड ऑफ करोगे ना तो इसे नियरेस्ट 10 करना पड़ेगा, एक ही ज़ीरो बनाओ इसको। तो लो हम इसे ज़ीरो बना देते हैं। अब ये 5 से बड़ा है, जब ये 5 से बड़ा है तो पिछले वैल्यू में एक बढ़ा देंगे, तो 6 + 1 हो जाएगा 7। ऐसे ही यहाँ भी करना है, लेकिन यहाँ कुछ फ़र्क है। क्या फ़र्क है, ये 2 डिजिट का नंबर नहीं है, ये तो 3 डिजिट नंबर है। तो 3 डिजिट नंबर में आपको नियरेस्ट 100 करना होगा। हम इसे भी ज़ीरो बनाएंगे और हम इसे भी ज़ीरो बनाएंगे। तो जब 2 डिजिट का नंबर होगा तो एक ज़ीरो बनेंगी, 3 डिजिट का नंबर होगा तो बस एक डिजिट को छोड़ दो, बाकी सबको ज़ीरो बना दो। तो बाद में ज़ीरो कौन बनेगा, पहले तो 1 0 बनेगा, फिर बाद में कौन बनेगा, 7 0 बनेगा। तो 7 जो है वो 5 से बड़ा होता है, तो इसलिए पिछली वैल्यू में एक बढ़ा देंगे, तो वो हो जाएगी 4 + 1 5। अब आप इनकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख दो, कितनी आएगी, 70 × 500 = लास्ट की जो 3 ज़ीरो हैं वो तो लास्ट में आ गई। 7 5 जा क्या होता है, 35। तो फाइनल आंसर जो आ गया वो आ गया आपका 35,000। तो इस तरह से आपको ये थर्ड पार्ट करना है। अब देखें फोर्थ पार्ट, फोर्थ भी ऐसे ही करेंगे आप। एक नंबर है 523 और एक नंबर है 77, दोनों की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखनी है। ये 3 डिजिट का नंबर है, तो पहली वाली डिजिट को छोड़ के बाकी सब ज़ीरो बना दो। तो सबसे पहले तो 3 0 बनेगा, फिर बाद में 2 0 बनेगा, और ज़ीरो हम नहीं बनाएंगे। अब ये जो 2 0 बनाया है लास्ट में, ये तो 5 से छोटा है। जब ये 5 से छोटा है तो पिछला वाला नंबर सेम लिख दें आप, कुछ भी ऐड नहीं करना उसके अंदर। ये कितने डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है। तो 2 डिजिट वाले नंबर में सिर्फ एक ही ज़ीरो बन सकती है, तो यहाँ हमने ज़ीरो बना दिया। क्योंकि ये 5 से बड़ी थी वैल्यू जिसको मैंने ज़ीरो बनाया, तो प्रीवियस वैल्यू में एक बढ़ा देंगे, तो 7 + 1 8 हो जाएगा। अब आप 500 × 80 करोगे, तो मल्टीप्लाई करने में जो लास्ट की 3 ज़ीरो हैं ये दोनों नंबर्स में, वो 3 तो लास्ट में आ गई। 8 5 जा क्या होता है, 40। तो आपका आंसर हो गया 40,000, फोर्थ पार्ट का आंसर। अब आ जाए फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ और सिक्स दोनों सेम है, मैं आपको फिफ्थ बता देता हूँ। एक नंबर है 594 और दूसरा नंबर है 248। दोनों की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखनी है, राउंड ऑफ करना है। तो आपको जब इसे राउंड ऑफ करना है तो ये 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट वाले में कितनी ज़ीरो बनेंगी, क्वेश्चन में तो कहीं लिखा ही नहीं कि आप नियरेस्ट 10 100 1000 करो, तो आप खुद ही आइडिया लगाओगे। ये 3 डिजिट का नंबर है तो हम इसे 2 ज़ीरो बनाएंगे। पहले तो 4 को ज़ीरो बनाना है, फिर 9 को ज़ीरो, बाद में ज़ीरो 9 को बनाया है, और 9 तो 5 से बड़ा नंबर है, तो हम इसमें एक बढ़ा देंगे। ऐसे ही इसमें करना है, पहले 8 को ज़ीरो बनाओ, फिर 4 को ज़ीरो बनाओ, बाद में ज़ीरो 4 को बनाया है, और 4 जो है वो छोटा होता है 5 से, तो पिछला नंबर एज इट इज़ लिख देंगे आप। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट लिखा था क्वेश्चन में, तो प्रोडक्ट कर दें 1 2 3 4। ये जो लास्ट की 4 ज़ीरो है ये तो आप लास्ट में लगा दें। 6 2 जा कर लें तो क्या हो जाएगा 12। तो आंसर हो गया 1,20,000। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट पार्ट। इसमें भी यही लिखा है एस्टिमेट, डिवाइड वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी नहीं लिखा कि आप नियरेस्ट 100 करो, नियरेस्ट 1000 करो, कुछ भी नहीं लिखा है। तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें भी वही वर्क करें, आप खुद ही आइडिया लगाओ कि नियरेस्ट 10 करना चाहिए, नियरेस्ट 100 करना चाहिए या 1000। तो 87 2 डिजिट का नंबर है, तो जब आप इसे राउंड ऑफ करोगे तो एक ही ज़ीरो बनाओगे। अब जब 7 को ज़ीरो बना दिया जाएगा तो 7 तो 5 से बड़ा नंबर होता है, तो 8 में एक जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें करें, इसमें भी 2 डिजिट का नंबर है तो एक ही ज़ीरो बन सकती है।
7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। फिर आप इन्हें डिवाइड कर दें, 90 को डिवाइड करें 30 से, तो डिवाइड करने पे लास्ट की ज़ीरो जो है वो तो कट जाती हैं। कैसे? आप अपॉन में लिख लो, 90 अपॉन 30, नीचे की लास्ट की ज़ीरो और ऊपर की लास्ट की ज़ीरो कट गई, 3 3 जा 9, तो कट करने के बाद आंसर क्या आ गया? 3। अब देखो सेकंड पार्ट, एक नंबर है 98, एक नंबर है 32, इनको भी राउंड ऑफ करके लिखो। 98 एक ही ज़ीरो बन सकती है, दोनों ज़ीरो नहीं बना सकते हम, तो एक ही ज़ीरो बनाएंगे 8 को, और 8 जो है वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा होने की वजह से पिछले नंबर में एक जोड़ देंगे तो 100 बन जाएगा। 9 + 1 10 हो जाएगा ना, और 8 को तो ज़ीरो बना ही दिया था हमने। अब ऐसे ही यहाँ करो, इसको ज़ीरो बना लो, ये तो 5 से छोटा है तो 3 ही रहेगा। अब आप क्या करेंगे? अब आप इन्हें डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 32, हाँ ठीक है, तो हम इन्हें डिवाइड करेंगे जब 100 को डिवाइड बाय 30, तो आपको क्या करना है? लास्ट के ज़ीरो तो कट जाएंगी, आंसर शीट में इसका आंसर अलग दे रखा है, गलत है वो, ज़ीरो से ज़ीरो कट हो जाएगा, तो 10/3 आएगा डिवाइड करके। और आप इसे मिक्स्ड में भी कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेट मांगा है ना इन्होंने, अप्रॉक्सीमेट मांगा है, तो हम मिक्स्ड में नहीं लिख सकते कभी भी, ये बात ध्यान रखें मैं क्या कह रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखने के लिए हम मिक्स्ड में नहीं लिख सकते हैं, हमें इसे क्या करना पड़ेगा? इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप इसे पॉइंट में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे पॉइंट में कन्वर्ट? ये देखो 3/10, आप जानते हो डिवाइड करना, 3 3 जा क्या होता है? 9, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 1 जब रिमाइंडर आया ना, तो आप ऊपर क्या लगाओगे? पॉइंट, और नीचे क्या ले लोगे? 0। 10 बन गया, 3 3 जा क्या होता है? 9, फिर दोबारा से रिमाइंडर क्या आ गया? 1, तो हमेशा रिमाइंडर 1 ही बच रहा है, तो इसको डिवाइड करके आंसर क्या आ रहा है? 3.3 आ रहा है। अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 से छोटी है, पॉइंट के बाद वाले नंबर को देखना है, पॉइंट के बाद वाले नंबर को जब आप देखोगे तो वो तो 5 से छोटा है, तो पिछला नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो 3 का आंसर 3 ही रहेगा। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता ना, तो हम 3 में एक जोड़ देते और 4 बना देते। तो फाइनली जो सेकंड पार्ट का आंसर आया वो 3 आया। तो कंफ्यूज ना हो, ये पार्ट अलग था। 98 को जब हमने राउंड ऑफ करा नियरेस्ट 10 में, तो आपको क्या करना था? लास्ट वाली ज़ीरो बनानी थी, इसको, ये नियरेस्ट 10। अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं, देखो ये नियरेस्ट 10 तो है ही नहीं, ये तो 100 2 डिजिट का नंबर बन गया। अगर नियरेस्ट 10 लिखना होता तो नियरेस्ट 10 में आप 10 20 30 40 50 60 ऐसे लिख सकते हो। दो तरीके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसा मैंने बताया, एक तरीका ये है, मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको। देखो 98 को 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट के नंबर को हमने यहाँ 3 डिजिट का बना दिया था राउंड ऑफ करके। 2 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट का ही बनाए, नियरेस्ट 10 बनाए, नियरेस्ट 10 में एक ज़ीरो आती है, तो आप क्या करेंगे? नियरेस्ट 10 में अगर आप लिखेंगे तो आपको 98 को 90 लिखना पड़ेगा। वैसे ही इसमें कन्फ्यूज़न होगा, तो बेटर ये होगा कि आप ये मेथड अडॉप्ट ना करके ये करें, क्योंकि अभी तक हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस करे थे उनमें यही मेथड लगाया था, क्या कि नियरेस्ट 10 में एक ज़ीरो बनाते हैं, तो 8 को जब ज़ीरो बनाया था तो पिछले नंबर पे एक बढ़ा दिया था, तो 100 बन गया था, ठीक है ना। अब यहाँ जो मैं एक मेथड और बता रहा हूँ वो क्या है, अगर हम इस तरह से कर रहे हैं तो जो 2 डिजिट का नंबर था वो 3 डिजिट में कन्वर्ट हो रहा था, जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, 98 को देखते हैं कि 98 जो है वो 90 से 100 वाली काउंटिंग के बीच में आता है। अगर हम काउंटिंग लिखें 90 to 100, उसी के बीच में 98 आएगा। तो नियरेस्ट 10 कौन होगा? नियरेस्ट 10 तो ये तो 100 आ गया ना, 98 नियरेस्ट 10 में क्या बैठेगा? 90 बैठेगा, तो इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे? 90। 32 है, 32 को सेम वे से कर रहे हैं आप, लास्ट में ज़ीरो बनाएं, क्योंकि ये 5 से छोटा था, तो 5 से छोटा है तो यहाँ पर हमें कुछ भी ऐड नहीं करना, 3। अब 90 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो यहाँ सिंपली आपको आंसर 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ 98 को
एक्चुअली हमें क्या लिखना चाहिए था 98 को हमें 100 लिखना चाहिए था, फिर भी हमने यहाँ 90 लिखा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 2 डिजिट का नंबर था वो नियरेस्ट 10 में करना था राउंड ऑफ। तो जब हम इसे राउंड ऑफ कर रहे थे ना तो वो 3 डिजिट का नंबर बन रहा था, तो हमने इसको अवॉइड करा और हमने 2 डिजिट का नंबर ही लिया कि 98 जो है कौन से 2 डिजिट वाले नियरेस्ट 10 के नज़दीक आता है। ये तो 3 डिजिट का नंबर था, तो इसलिए हमने इसे अवॉइड करके इसे करा। आप कोई सा भी मेथड कर सकते हो, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर लें आप, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पहला नंबर है 74 और दूसरा नंबर है 34। राउंड ऑफ करेंगे इन्हें, 2 डिजिट का नंबर है तो एक ही ज़ीरो आएगी, क्योंकि ये 5 से छोटा है तो 7 का 7 ही रहेगा। ये भी 5 से छोटा है तो इसे तो ज़ीरो बना दें, और 5 से छोटे होने की वजह से 3 का 3 ही लिखेंगे हम। तो हमारा जो ये बन रहा है वो बन रहा है 70 डिवाइड 30। क्या बन रहा है? 70 डिवाइड 30। अब आप क्या करें, इसमें भी वही मेथड आ रहा है जो मैंने यहाँ बताया था। देखो 70 डिवाइड 30 करोगे तो ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो आपको इसे करना पड़ेगा पॉइंट में। तो आप क्या करो, आप यहाँ डिवीजन शो कर दो, 30 से डिवाइड 70 को, जैसे मैंने यहाँ बताया था वैसे ही यहाँ भी कर लो। तो 30 कितने जा होता है? 32 जा होता है कितना? 60। रिमाइंडर क्या आएगा? 10। अब आप पॉइंट लेके एक ज़ीरो बना लोगे यहाँ। अब 30 कितने जा 100 होगा? 100 तो होगा नहीं, तो 33 जा 90 तो मैं कर ही सकता हूँ ना। फिर दोबारा रिमाइंडर क्या आएगा? 10। तो आपका आंसर जो डिवाइड करके आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2.3। अब पॉइंट में आ रहा है ये डेसिमल में, हमें इसे लिखना है नियरेस्ट होल नंबर में, मतलब डेसिमल वाला पार्ट आपको हटाना है। तो डेसिमल वाले नंबर को हमें देखना है, मैंने यहाँ भी सिखाया था आपको। देखो 10 डिवाइड बाय 3 करा था तो आंसर क्या आया था? 3.3। पॉइंट के बाद वाला नंबर देखना है कि पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। तो देख लो आप यहाँ, पॉइंट के बाद वाला नंबर क्या है? पॉइंट के बाद वाला नंबर तो 3 है, जो कि 5 से छोटा है। जब ये 5 से छोटा है ना तो आंसर जो है राउंड ऑफ करके 2 आ जाएगा। पॉइंट के बाद वाला नंबर छोड़ दो, बस उसे सिर्फ देखो कि वो 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो पिछले नंबर में एक बढ़ा दो, लेकिन पॉइंट के आगे वाला पार्ट मत लिखो बस। तो ये आंसर हो गया 2। सेम वे हमने यहाँ सेकंड में भी करा था, तो कंफ्यूज ना हो, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल हमने सेम करा था। तो ये मेथड आप नहीं करना चाहते तो मत करो, दोनों सेकंड और थर्ड सेम हो जाएंगे इसी मेथड से, ठीक है ना। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। ये मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, चलो नीचे कर लेते हैं यहाँ। फोर्थ पार्ट है 167 और दूसरा नंबर है 36। 167 को आप राउंड ऑफ करो, ये 3 डिजिट का नंबर है तो 3 डिजिट वाले नंबर में आप 2 ज़ीरो बनाओ, एक इसको ज़ीरो और एक इसको। पहले किसे ज़ीरो बनाएंगे? 7 को। 7 के बाद 6 को ज़ीरो बनाएंगे। 6 जो है वो 5 से बड़ा है तो पिछले नंबर में एक बढ़ा देंगे। ऐसे ही 36 में करो, 36 2 डिजिट का नंबर है तो एक ही ज़ीरो बनेगी, तो 6 को हटा के ज़ीरो बना दिया, और 6 जो है वो 5 से बड़ा होता है तो पिछले नंबर में क्या कर दिया? 4। अब 200 डिवाइड करना है 40 से, तो जब आप इन्हें डिवाइड करोगे अपॉन में लिख के कर लो, ये तो सिंपल हो जाएगा। जीरो की जीरो कट जाएगी, 4 कितने जा? 25 जा, तो आपका फाइनल आंसर फोर्थ पार्ट का क्या आ गया? 5। अब आ जाए सिक्स्थ पार्ट पे, सॉरी फिफ्थ, पहले फिफ्थ करते हैं फिर 6 करेंगे। फिफ्थ पार्ट क्या है? 731 डिवाइड 22। तो हमें पहले अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखनी है। 731 3 डिजिट का नंबर है तो आप इसमें कितनी ज़ीरो बनाओगे? 3 डिजिट वाले नंबर में 2, पहले 1 को ज़ीरो फिर 3 को ज़ीरो, बाद वाली ज़ीरो कौन है? 3 को ही तो बाद में ज़ीरो बनाया था उल्टा चलने पे। तो 3 जो है 5 से छोटा है तो पिछला नंबर एज इट इज़ रहेगा। अब बात करें इसकी, इसमें लास्ट वाली ज़ीरो बनेगी एक ही, क्यों? क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है तो एक ही ज़ीरो ले सकते हैं। अब ये 5 से छोटा है तो पिछला नंबर 2 ही रहेगा। अब आपको 700 को 20 से क्या करना है? डिवाइड। तो आप अच्छे से जानते हो डिवाइड करना। 700 डिवाइड बाई 20, लास्ट की ज़ीरो ऊपर नीचे कट गई। 2 से 70 जब आप कट करोगे ना तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा, वो 1 इसके साथ ले लेंगे तो 1 और 0 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। आप रफ में डिवाइड करके देख लेना, तो इन्हें आपको डिवाइड करके आंसर क्या मिल जाएगा? 35। तो ये हो गया आपका फिफ्थ पार्ट का आंसर। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 6। सिक्स्थ पार्ट करते हैं हम।
सिक्स्थ पार्ट है 815 और दूसरा नंबर है 33। पहले तो आप इनके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखोगे। 815 जो है 3 डिजिट का नंबर है ये, तो 2 ज़ीरो बनानी है। पहले तो 5 को ज़ीरो बनाएंगे, फिर बाद में 1 को ज़ीरो बनाएंगे। बाद में जो ज़ीरो बनाया वो 1 को बनाया, और 1 तो 5 से छोटा होता है, तो पिछले नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होगा, 8 ही रहेगा। 33 2 डिजिट का नंबर है, तो बस एक ही ज़ीरो बना सकते हैं इसमें। अब जिसको मैंने ज़ीरो बनाया ना वो 3 है, जो कि क्या है 3 एक छोटा नंबर है 5 से, तो हम पिछले नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 3 ही रहने देंगे। अब आप डिवाइड करो 800 डिवाइड बाय 30। अब 800 को जब आप 30 से डिवाइड करोगे ना तो ये हो नहीं पाएगा, पॉइंट में लाना पड़ेगा। देखो कैसे, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ डिवीजन। जैसे हमने सेकंड और थर्ड पार्ट करा था, बिल्कुल सेम वे में ही करना है। देखो कैसे होगा, रफ में करके दिखा दें या फेयर में, तो आपको यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ। ये डिवाइड करना है 800 को 30 से। 32 जा करेंगे तो 60 आएगा, 32 जा 60। रिमाइंडर क्या बचेगा 20। ऊपर से लाएंगे एक ज़ीरो। 30 कितने जा करेंगे, 36 जा करना पड़ेगा, 180। 200 तो आता नहीं 30 के टेबल में, तो 36 जा करेंगे तो हम 36 जा लिख देते हैं। कितना हो गया 180, माइनस करेंगे तो 20 रिमाइंडर आएगा, और पॉइंट लगा के यहाँ ज़ीरो ले लिया जाएगा। अब ये 200 आ गया तो 36 जा ही लेना पड़ेगा, कितना 180। फिर आप रिमाइंडर निकाल दोगे तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा कितना 20। रिमाइंडर आ जाएगा आपका 20 माइनस करके, तो हमने पॉइंट में कर दिया। पॉइंट में करके आ रहा है 26.6। अब मैंने आपको पॉइंट वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि पॉइंट के बाद वाला ही आपको देखना होता है, क्या वो 5 या 5 से बड़ा है। हाँ, यहाँ तो बड़ा है, तो जब बड़ा है तो पिछले वाले में एक बढ़ा दो, तो आंसर क्या बन जाएगा 27। आपके आंसर शीट में जो है 26 दिया हुआ है, वो करेक्ट नहीं है, आप उसे करेक्ट कर लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 27, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो आ रही है वो 6 आ रही है, 5 से बड़ी, तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो हमने 815 को राउंड ऑफ करके क्या लिखा, 815 को 800 लिखा है, और 33 था 2 डिजिट का नंबर, तो उसे राउंड ऑफ करके क्या लिखा था 30। फिर हमने उसे रफ में डिवाइड करके देखा, तो जब हमने रफ में डिवाइड करके देखा तो 32 जा 60, माइनस करके 20 रिमाइंडर बचा था, ऊपर से ज़ीरो आया। फिर दोबारा 36 जा करा तो 180, माइनस करके रिमाइंडर 20 आया। क्योंकि आगे कोई वैल्यू नहीं थी तो हमें पॉइंट लेके ज़ीरो लेना पड़ा। 36 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, रिमाइंडर 20 आ जाएगा। फिर हमने आंसर लिखा कि आंसर आया है 26.6। फिर हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। डेसिमल के बाद वाली वैल्यू 5 से बड़ी थी, इसलिए हमने पिछले नंबर में एक बढ़ा दिया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 11th का 6th पार्ट करेंगे। तो आंसर शीट में आप करेक्ट कर लेंगे, ये आंसर गलत है आपका, ठीक है, आंसर शीट में। तो आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।